शिव की महिमा अनंत है। जब सृष्टि थमने लगे, जब जीवन में दिशा न बचे, जब मन बिखरने लगे, तब कोई एक नाम होता है जो सब कुछ संभाल लेता है, भोलेनाथ। और वो दिन जब स्वयं शिव धरती पर ध्यान लगाते हैं, जब उनके चरणों की रेखाएं पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, वो दिन होता है सावन का पहला सोमवार। इस बार ये शुभ दिन 14 जुलाई को पड़ रहा है और इसका प्रभाव हर किसी की राशि पर पड़ने वाला है। किसी पर आशीर्वाद की वर्षा, तो किसी के लिए चेतावनी। लेकिन ये सब समझने से पहले जरा उस सुबह की कल्पना कीजिए। 14 जुलाई की सुबह जैसे ही होगी, धरती पर एक अलग ही स्पंदन होगा। हर मंदिर से शिव तांडव की ध्वनि उठेगी। श्रद्धालुओं की भीड़ गंगाजल, दूध, शहद लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने निकलेगी। लेकिन इस बार का सोमवार सिर्फ एक व्रत, एक पूजा या एक जल अर्पण का दिन नहीं है। यह दिन ग्रहों की चाल में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। कुछ राशियों की सोई किस्मत जागने वाली है और कुछ को अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। पहली किरण के साथ मेष राशि वालों के जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटित हो सकता है। जो काम लंबे समय से अटका पड़ा था, वह अचानक ही गति पकड़ सकता है। परंतु धन के मामलों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। एक छोटी सी भूल बड़ा नुकसान करा सकती है। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सोमवार सुखद रहेगा। पुराने रोग दूर हो सकते हैं और जीवन साथी से कुछ ऐसा सहयोग मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। मिथुन राशि के लोगों को इस दिन अपने विचारों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। किसी की कही बात का गलत अर्थ निकालना संबंधों में दूरी बढ़ा सकता है। लेकिन नौकरी या करियर में कोई नया अवसर आ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए यह सोमवार बेहद खास है। भोलेनाथ की कृपा से मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी। पुराने विवाद सुलझेंगे और यदि आपने सुबह 4 बजे के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, तो समझिए आपके जीवन की उलझनें समाप्त होने की कगार पर हैं। दिव्या मार्ग चैनल पर ऐसे ही अद्भुत रहस्यों की चर्चा होती रही है और आज की स्क्रिप्ट उसी श्रृंखला की एक नई कड़ी है। सिंह राशि वालों को इस दिन अपने क्रोध पर काबू रखना जरूरी होगा। एक अनियंत्रित प्रतिक्रिया आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए आगे आएगा जो आपकी सोच से परे होगा। कन्या राशि के जातकों को इस सोमवार कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो वर्षों तक उनके जीवन को दिशा देंगे। सोच समझकर उठाया गया हर कदम सफलता की ओर ले जाएगा। तुला राशि के लिए यह दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से कोई राहत मिलने की संभावना है। अगर आपने शिव को बिल्व पत्र के साथ शहद चढ़ाया, तो बाधाएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सोमवार एक चमत्कारी दिन साबित हो सकता है। अचानक कोई ऐसा मार्गदर्शक आपके जीवन में प्रवेश करेगा जो आपकी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति में सहायक होगा। धनु राशि को इस दिन यात्राओं में सतर्कता बरतनी चाहिए। वाहन का प्रयोग ध्यान से करें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें। लेकिन जो लोग शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में प्रयासरत हैं, उनके लिए यह सोमवार सफलता का संदेश लेकर आएगा। मकर राशि वालों को इस सोमवार अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। कोई छिपा हुआ दुश्मन आपकी पीठ पीछे चालें चल सकता है। लेकिन यदि आपने इस दिन शिवलिंग के पास बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप किया, तो ये सारी बाधाएं जल में विलीन हो जाएंगी। दिव्या मार्ग पर बताई गई एक विशेष विधि यदि अपनाई जाए, तो ये सोमवार आपके लिए सौभाग्यदायक बन सकता है। कुंभ राशि वालों को इस दिन अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। आंखों और मस्तिष्क से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए ये दिन अत्यंत शुभ है। जो लोग ध्यान करते हैं, उन्हें आज अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। मीन राशि के लिए सोमवार सौभाग्य का संकेत है। विशेष रूप से आर्थिक लाभ, रुका हुआ धन और पारिवारिक संबंधों में मधुरता का योग बन रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि इन राशियों पर यह विशेष प्रभाव क्यों? इसका उत्तर छुपा है ग्रहों की चाल में। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहकर सूर्य और शनि दोनों के दृष्टिपथ में रहेगा। ऐसे में मन, आत्मा और कर्म तीनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। शिव की पूजा से चंद्रमा की शांति होती है और शनि से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। अतः सावन का यह पहला सोमवार
त्रिगुणात्मक प्रभाव वाला दिन है, भक्ति, ध्यान और फलदायक कर्म का संगम। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शिव की कृपा स्थायी हो जाए, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करें, जैसे कि शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करना, पंचामृत से अभिषेक करना, बेलपत्र के साथ 5 रुद्राक्ष चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। इन साधारण से उपायों का असर असाधारण होता है। 14 जुलाई का यह सोमवार उन लोगों के लिए एक अवसर है जो अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं। यह वो दिन है जब प्रकृति स्वयं आपको संकेत देगी। कभी कोई बिल्ली रास्ता काटेगी और लगेगा कि कुछ गलत होने वाला है, पर उसी मोड़ पर कोई अच्छा समाचार मिल जाएगा। ऐसे संयोग सिर्फ सावन में होते हैं। यह वही महीना है जब देव भी धरती पर भ्रमण करते हैं और विशेषकर सोमवार को शिव अपने भक्तों की पुकार सीधे सुनते हैं। आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों न हों, इस दिन यदि आपने पूरे विश्वास के साथ एक बार एयूएम त्र्यंबकम यजामहे बोल दिया, तो समझिए वो मंत्र आपकी हर बाधा को गलाकर बहा देगा। जीवन की डोर एक बार फिर से आपके हाथ में होगी। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए यह सोमवार विशेष रूप से उपकारी है। दिव्या मार्ग चैनल पर हम समय समय पर ऐसे ही दिव्य रहस्यों को आपके समक्ष लाते हैं, जिससे आपके जीवन में उजाला फैल सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य करें, क्योंकि आने वाला हर सोमवार एक नई शक्ति, एक नई संभावना और एक नई दिशा लेकर आ रहा है। शिव सिर्फ देवता नहीं, वो एक चेतना है। उन्हें सिर्फ पूजना नहीं, उन्हें जीना होता है। सावन का पहला सोमवार इसी जीवन को शिवमय बनाने का पहला कदम है। इस दिन आप जो सोचेंगे वही घटेगा। इसलिए सोचें शुभ, करें शुभ और खुद को उस शिव शक्ति से जोड़ दें जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। इस बार का सोमवार भले ही एक साधारण तिथि लगे, लेकिन जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक इसे जीता है, उसके जीवन में साधारण चीजें भी चमत्कार करने लगती हैं। किसी मंदिर में शिवलिंग को जल चढ़ाते हुए किसी वृद्ध महिला को देखकर यदि आपके मन में करुणा जाग जाए, तो समझिए आपके भीतर शिव बोल उठे हैं। 14 जुलाई को जब आप जल अर्पित करें, तो एक मनोकामना जरूर करें। वो मनोकामना पूरी होगी यदि वह किसी का भला चाहती है। और इस पूरी प्रक्रिया को यदि आपने पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ किया, तो यह सोमवार आपके जीवन का वह मोड़ बन जाएगा जहां से केवल उन्नति ही उन्नति होगी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। कहते हैं कुछ सोमवार साधारण नहीं होते और कुछ लोग भी सामान्य नहीं होते। ऐसा ही एक व्यक्ति था, शिवायानंद, एक सीधा साधा युवक जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। जीवन में बहुत कष्ट झेला था। माता पिता को बचपन में खो दिया, शिक्षा अधूरी रह गई और जीवन की दिशा भी धुंधली होती चली गई। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी साधना की प्यास थी। उसे बस एक चीज का भरोसा था, भोलेनाथ। 14 जुलाई का दिन आया। गांव के मंदिर में सावन सोमवार की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। शिवायानंद ने निश्चय किया कि वह इस बार शिवलिंग पर जल नहीं, अपने प्राण चढ़ाएगा। एक ऐसी तपस्या करेगा जो किसी ने नहीं की। वह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही पास के जंगल में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर चला गया, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां पहुंचते ही उसे कुछ अलग अनुभव हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। मंदिर टूटा हुआ था, लेकिन शिवलिंग वैसा ही चमक रहा था जैसे किसी ने अभी अभी गंगा जल से स्नान कराया हो। शिवायानंद ने आंखें बंद कीं और एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गति तेज होती गई, वैसे वैसे उसकी सांसें धीमी होती गईं, और तभी अचानक एक प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। आंखें खोलीं तो देखा उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े हैं। वह न तो डरता है, न ही आश्चर्य करता है, बस उनके चरणों में बैठ जाता है। साधु मुस्कुराए और बोले, यह दिन सामान्य नहीं है पुत्र। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा नीचे उतरती है। यदि तुमने यह क्षण पहचान लिया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें केवल भक्त नहीं, ज्ञानी बनना होगा। जानना होगा कि तुम्हारी राशि, तुम्हारा ग्रह और तुम्हारा मन तीनों क्या चाहते हैं। वृद्ध साधु ने उसे एक रहस्य बताया
कि हर सावन सोमवार एक विशिष्ट राशि के लिए शिवचरण सिद्धि का योग लेकर आता है, और इस वर्ष यानी 14 जुलाई 2025 को यह योग उन 3 राशियों के लिए विशेष है जो अतीत से बंधे हुए हैं: वृश्चिक, मकर और कर्क। अगर इन राशियों के जातक इस दिन दोपहर 12:12 के बाद शिवलिंग पर हल्दी, चंदन और गुलाब मिश्रित जल अर्पित करें तो उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। उधर शहरों में ज्योतिषी इस विशेष दिन को लेकर तरह तरह के पूर्वानुमान लगा रहे थे। कुछ कह रहे थे कि इस सोमवार पर ग्रहण का आभास हो सकता है, कुछ मान रहे थे कि सूर्य शनि की युति से 5 राशियों को वज्र योग का लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच असली रहस्य जानने वाला कोई नहीं था। असली रहस्य वही था जो शिवायानंद को मिला: साधना, समर्पण और सही समय पर किया गया एक छोटा सा कार्य। दिव्या मार्ग चैनल पर हम हमेशा यही बताते हैं कि भाग्य से अधिक बल कर्म में है, और कर्म तभी फल देता है जब वो उचित समय पर किया जाए। अब आइए देखते हैं कि इस विशेष सोमवार को बाकी राशियों पर क्या असर होगा, परंतु इस बार एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन मन के द्वंद्व को समाप्त करने वाला है। यदि आपने जीवन में कई विकल्पों के बीच उलझन महसूस की है तो यह सोमवार निर्णय लेने की शक्ति देगा। लेकिन एक चेतावनी: किसी वृद्ध की बात को नजरअंदाज न करें, उसमें आपका उत्तर छुपा होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह सोमवार धन लाभ के संकेत लेकर आया है, विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए जो पिछले समय में किसी भूमि, संपत्ति या निवेश में नुकसान झेल चुके हैं। लेकिन असली लाभ तब होगा जब आप किसी गरीब को दूध और गुड़ का दान करेंगे। मिथुन राशि के लिए इस दिन एक रहस्यमय आकर्षण का योग बन रहा है। कोई पुराना मित्र लौट सकता है या किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा। प्रेम संबंधों में भी स्पष्टता आएगी। कर्क राशि वालों को इस दिन अपने अतीत से सीख लेने की आवश्यकता है। अगर किसी पुराने रिश्ते या निर्णय ने आपको कष्ट दिया है तो यह सोमवार आपको उससे मुक्ति दिला सकता है, परंतु इसका एकमात्र उपाय है शिव के सामने मौन साधना। कोई भी इच्छा बोले बिना उनके चरणों में समर्पित करें, वो अवश्य पूरी होगी। सिंह राशि के लिए यह दिन अत्यधिक सकारात्मक है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी आवश्यक है। आपकी ऊर्जा चरम पर रहेगी, लेकिन इसे नियंत्रित रखना जरूरी होगा, वरना यह ऊर्जा स्वयं के विरुद्ध जा सकती है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय निर्णायक है। खासकर महिलाएं यदि इस दिन शिवलिंग पर लाल चूड़ी चढ़ाएं तो उन्हें जीवन के एक महत्वपूर्ण निर्णय में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। तुला राशि के जातकों को इस दिन अपने कार्यक्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलने के योग हैं, परंतु यह सफलता तभी टिकेगी जब आप उसका उपयोग दूसरों की भलाई में करेंगे। वृश्चिक राशि इस बार के चमत्कारी योग की सबसे भाग्यशाली राशि। विशेषकर वे लोग जो आध्यात्मिक साधना, तंत्र, मंत्र या ध्यान से जुड़े हैं, उनके लिए यह सोमवार आत्मबोध की अनुभूति कराएगा। धनु राशि के जातकों को इस दिन आर्थिक दृष्टि से सावधानी रखनी होगी। कोई लालच आपको धोखे में डाल सकता है, लेकिन यदि आपने इस दिन नीले फूल और तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पित किए तो राहु की बाधाएं दूर हो सकती हैं। मकर राशि शिवायानंद की राशि, और यह वही समय है जब पुराने पुण्य आपके लिए वरदान बन सकते हैं। यदि आप किसी मंदिर में जल सेवा या दीपदान करेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से कोई नया अवसर प्रवेश करेगा। कुंभ राशि वालों को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। यह दिन मानसिक रूप से अशांत कर सकता है, लेकिन यदि आप दिन का पहला भोजन गाय को खिलाएंगे तो संतुलन वापस आ जाएगा। मीन राशि के लिए यह सोमवार शुभ संकेत दे रहा है। विशेषकर विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। ध्यान रहे, इस दिन जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। इस संपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि 14 जुलाई का सोमवार सिर्फ एक तिथि नहीं, एक दिव्य क्षण है। और अगर आपने इस दिन इस शुभ मुहूर्त में सही भावना और श्रद्धा से एक भी मंत्र बोला तो समझिए आपके जीवन में वो ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी जो वर्षों की तपस्या के बाद आती है। दिव्या मार्ग पर हम आपको न केवल ज्योतिषीय जानकारी देते हैं, बल्कि उसके पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्यों को भी उजागर करते हैं।
इसीलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि अगला वीडियो एक ऐसे रहस्य पर होगा जिसे जानकर आप अपने जीवन के हर सोमवार को शिवमय बना सकते हैं। अंत में शिवायानंद की कहानी अधूरी नहीं रही। जब वह जंगल से वापस लौटा तो उसका चेहरा चमक रहा था। गांव के लोग कहते हैं वो साधारण बालक अब कोई और हो गया है। और सच भी यही था। जो व्यक्ति सही सोमवार को सही समय पर सही श्रद्धा के साथ शिव से जुड़ जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। शिवायानंद की कहानी धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। जो लोग उसे कभी सामान्य मानते थे अब उसकी आंखों में चमक, बातों में सच्चाई और चाल में संयम देख रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में बैठी एक बुजुर्ग महिला धनवंती सब कुछ चुपचाप देख रही थी। वह न तो पढ़ी लिखी थी, न ही कभी किसी मंदिर के बड़े अनुष्ठान में भाग लिया था। उसकी दुनिया थी सुबह गाय को चारा देना, तुलसी के आगे दीप जलाना और शाम को शिवलिंग के सामने घंटा बजाना। 14 जुलाई की रात थी। सावन सोमवार का दिन समाप्त हो चुका था, लेकिन धनवंती की आंखों में नींद नहीं थी। वह कुछ बेचैन थी। उसी रात जैसे कोई अदृश्य आवाज उसके कानों में आई। तू क्यों रुकी हुई है धनवंती, जब बाकी सब चले पड़े हैं? उसने आंखें खोलीं। सामने शिव की छोटी सी मूर्ति थी जिसे वह वर्षों से पूजती आ रही थी। लेकिन उस रात मूर्ति की आंखें जैसे खुली हुई थीं। वह उठी, बिना किसी तैयारी के मंदिर की ओर चल दी। रास्ता अंधकारमय था, लेकिन उसका मन पूर्ण प्रकाश से भर चुका था। मंदिर पहुंचते ही उसने जो देखा वह अविश्वसनीय था। वहां कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के चारों ओर दीपक जल रहे थे, जैसे स्वयं देवों ने आरती सजाई हो। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई और बोली, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, पर आज मैं अपनी अंतिम प्रार्थना कर रही हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर देना कि मरते समय आपकी महिमा को महसूस कर सकूं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और ठीक उसी समय मंदिर के अंदर तेज हवा चली। बेलपत्र स्वतः शिवलिंग पर गिरने लगे और घंटा बिना किसी के छुए बजने लगा। धनवंती बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा धनवंती मुस्कुराते हुए सोई थी। उसकी हथेली में रुद्राक्ष का एक दाना और पैर के पास शिवलिंग की एक छाया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। किसी ने नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उस गांव में एक कहावत चल पड़ी, जिसे शिव पहचान लें उसका अंतिम दिन भी पहला बन जाता है। इस घटना का असर पूरे गांव पर पड़ा। लोगों ने महसूस किया कि सावन का सोमवार केवल एक दिन नहीं, एक अनुभूति है, और यह अनुभूति हर उस व्यक्ति को होती है जो मन से, आत्मा से और सच्ची श्रद्धा से जुड़ता है। दिव्या मार्ग चैनल पर जब हमने इस घटना को साझा किया तो हजारों लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने भी इस सोमवार को कुछ विचित्र और चमत्कारी अनुभव किया। किसी को वर्षों पुराना धन वापस मिला, किसी का रोग ठीक हुआ और कुछ ने अपने जीवन का उद्देश्य पहली बार समझा। अब अगर हम राशियों के भावात्मक स्तर पर प्रभाव को देखें तो हमें समझ आता है कि हर राशि की आत्मा पर इस दिन कुछ विशेष असर होता है। मेष राशि की आत्मा को साहस मिलता है, डर के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा। इस दिन इन जातकों को अगर कोई नया कार्य शुरू करना हो तो सिर्फ एक दीपक शिवलिंग के पास रखकर संकल्प लें, वो कार्य अवश्य सफल होगा। वृषभ राशि के जातकों को स्थिरता प्राप्त होती है। जो रिश्ते दरक रहे थे वो फिर से जुड़ सकते हैं, बशर्ते एक क्षमा मंत्र शिव के आगे बोला जाए। हे भोले, मुझसे जो भी भूल हुई उसे क्षमा कर देना। मिथुन राशि को इस दिन एक विकल्प मिलेगा, 2 रास्तों में से किसी एक को चुनने का अवसर। लेकिन याद रहे, जो राह आसान हो वही सही नहीं होती। इस दिन का ध्यान इस निर्णय को स्थिर करेगा। कर्क राशि को मातृत्व भाव का वरदान प्राप्त होता है। जो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से प्रयास कर रही थीं, उन्होंने इसी दिन संकल्प लिया और शिव को कच्चे दूध से अभिषेक किया। कई ने चमत्कार देखे। सिंह राशि के जातकों को इस दिन नेतृत्व की नई ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्यक्षेत्र में, समाज में और यहां तक कि परिवार में उनका वर्चस्व स्थापित हो सकता है। परंतु अहंकार को त्यागना आवश्यक है। कन्या राशि को इस दिन स्पष्टता मिलती है। जीवन की उलझनों में फंसे कन्या जातक
यदि दोपहर के समय शिवलिंग के पास बैठकर सिर्फ मौन रहें तो भीतर से एक उत्तर अवश्य मिलेगा। तुला राशि के जातकों को संतुलन और न्याय की भावना तीव्र होती है। यदि वे इस दिन किसी को क्षमा कर दें तो उनके जीवन की अटकी हुई ऊर्जा पुनः प्रवाहित हो सकती है। वृश्चिक राशि, आत्मा और रहस्य की राशि। इस सोमवार को ध्यान लगाने पर इन्हें पूर्वजों से जुड़े संकेत मिल सकते हैं। यह दिन उनके लिए आध्यात्मिक खजाने खोलने जैसा होता है। धनु राशि को इस दिन आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होती है। अगर उन्होंने जीवन में किसी बड़े निर्णय के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा की है तो इस दिन उन्हें दिशा अवश्य मिलती है। मकर राशि को इस सोमवार तप और त्याग का फल मिल सकता है। वे जो वर्षों से एक ही स्थिति में फंसे थे, उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। कुंभ राशि के लोग इस दिन अपने भविष्य की झलक देख सकते हैं, किसी स्वप्न या संकेत के रूप में। बस आवश्यक है कि वे इस दिन तकनीक से दूर रहें और कुछ समय स्व अवलोकन में बिताएं। मीन राशि को इस दिन आत्मसमर्पण का भाव उत्पन्न होता है। प्रेम, करुणा और सेवा, ये 3 गुण इन जातकों में जाग सकते हैं यदि वे शिव को पुष्पांजलि अर्पित करें और मौन व्रत रखें। हर राशि के लिए यह सोमवार एक अलग अनुभव है और यह अनुभव सिर्फ पूजा से नहीं, भावना से जुड़ा होता है। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो संवेदना है। वो वहां होते हैं जहां भक्त का मन निर्मल होता है। शिवायानंद की साधना और धनवंती की श्रद्धा ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे आप ज्ञानी हों या साधारण, यदि आपने सावन के सोमवार को सच्चे हृदय से शिव को पुकारा तो वो अवश्य सुनते हैं। और जब शिव सुनते हैं तब चमत्कार नहीं, अवधारणाएं टूटती हैं। दिव्या मार्ग एक बार फिर आपको आमंत्रित करता है कि आप न केवल इस वीडियो को देखें बल्कि अपने हृदय से अनुभव करें। क्या आपने शिव को सिर्फ पूजा है या कभी महसूस किया है? धनवंती की रहस्यमयी मृत्यु के बाद पूरे गांव में कुछ बदल गया था। हवा की चाल, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और यहां तक कि आकाश में तारे भी जैसे कुछ संकेत दे रहे थे। लोगों को लगने लगा था कि शिव स्वयं इस गांव को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुन चुके हैं। शिवायानंद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर कुछ जाग चुका था। वह मौन में अधिक रहने लगा और लोगों से केवल उतनी ही बातें करता जितनी जरूरी होती। लेकिन एक रात, जब सावन के पहले सोमवार को बीते हुए ठीक 4 दिन हो चुके थे, वह अचानक गांव के चौपाल में पहुंचा और बोला, मुझे एक स्वप्न आया है। एक शिवलिंग है जो जमीन के नीचे छुपा है और वहां एक प्राचीन शिलालेख पर कुछ लिखा है जो आने वाले समय का संकेत देता है। लोग चौंक गए, लेकिन कुछ वृद्धों ने उसकी बातों पर भरोसा जताया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज भी कभी कुछ ऐसा ही कहते थे कि गांव के उत्तर पूर्व दिशा में किसी जमाने में एक गुफा मंदिर हुआ करता था जिसे काल और प्रकृति दोनों ने ढक दिया था। अगले दिन से खोज शुरू हुई और चौथे दिन एक पुरानी बावड़ी के नीचे खुदाई करते हुए एक गुफा मिली। गुफा संकरी थी, लेकिन भीतर जाते ही एक ऐसी शांति थी जैसे बाहर की दुनिया कभी थी ही नहीं। अंदर पत्थरों से ढका एक शिवलिंग था और दीवार पर एक संस्कृत में खुदा हुआ वाक्य, यदा सोमवारे चतुर्दशी सयुता शिव स्वयं भूतल पर प्रकट भवति, अर्थात जब 14 सोमवार होता है तो शिव स्वयं भूतल पर प्रकट होता है। सोमवार और चतुर्दशी का संयोग हो तब शिव स्वयं धरती पर प्रकट होते हैं। शिवायानंद ने पंचांग देखा। 14 जुलाई के बाद अगला ऐसा संयोग अगले 75 वर्षों बाद आएगा। इसका मतलब था कि अब भी जो सोमवार बीता था वह सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार आने वाला दुर्लभ योग था। और इसी योग के प्रभाव ने धनवंती को मोक्ष, शिवायानंद को दृष्टि और पूरे गांव को चैतन्यता दी थी। इस रहस्य की चर्चा जब दिव्या मार्ग चैनल पर हुई तो हजारों लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। कोई नींद में शिव को देखकर जागा, किसी ने अचानक नौकरी पाई, किसी को वर्षों से खोया हुआ धन वापस मिला। एक युवक ने बताया कि उसने बिना तैयारी के जो परीक्षा दी थी उसमें प्रथम स्थान पाया और उसने केवल एक काम किया था, 14 जुलाई को एक बेलपत्र पर अपना नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। इन अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया कि राशियों पर शिव के इन विशेष संयोगों का प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली होता है। अब बात करें राशियों के और गहरे प्रभाव की।
तो ज्योतिष में एक सिद्धांत है, ग्रह जब स्थूल रूप से नहीं बोलते तब वे संकेतों में कार्य करते हैं। इस सोमवार ने भी राशियों को संकेतों के माध्यम से बदला। मेष राशि वालों ने उस सप्ताह विशेष रूप से रात को अजीब सपने देखे, जिनमें वे किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। यह संकेत था कि उनके जीवन में ऊंचाई मिलने वाली है, लेकिन मेहनत से। जो इस संकेत को समझ गए, उन्होंने उसी सप्ताह नया व्यापार शुरू किया और सफल हुए। वृषभ राशि वालों ने अपने घरों में जलते दीपक की लौ को टेढ़ा महसूस किया। यह दर्शाता था कि घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों टकरा रही है। ऐसे में शिव की आराधना से संतुलन संभव था, और जिसने वह किया, उनके परिवारों में अचानक सुख शांति लौट आई। मिथुन राशि के जातकों को बार बार पुराने मित्रों के संदेश आए। यह संकेत था कि उनका अतीत वर्तमान से जुड़ रहा है। इस संकेत को जिसने समझा, उन्होंने पुराने लोगों से संपर्क किया और किसी के माध्यम से लाभ पाया। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने मन के अंदर विशेष चिंता का अनुभव हुआ, लेकिन जो लोग मौन व्रत में बैठे, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके सिर को सहला रही हो। यह स्वयं शिव का स्नेह होता है। सिंह राशि वालों को इस सोमवार के बाद किसी छोटी बच्ची से विशेष संवाद हुआ, और उन्होंने वह बात